आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा है हमारी अंग्रेजी की कक्षा 12 की। तो उसमें फ्लेमिंगो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले भाग को हमने पढ़ लिया था, अब चलते हैं उसके सेकंड पार्ट पर। ये तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। तो विलियम डगलस के लिखे हुए चैप्टर का कुछ भाग हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसमें बताया था कि किस प्रकार लेखक जो है वो एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठा होता है, एक व्यक्ति उसको धक्का दे देता है और क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है तो उस पर क्या क्या बीतती है, इसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। आज उसके आगे का शुरू करते हैं। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आप पहले वो ज़रूर देखें और उसके बाद का ये भाग बाद में अवश्य देखें, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है उसका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। आज का टेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर जो फ्लैड सबसे पहला मीनिंग है फ्लैड, तो इसका अर्थ होता है पानी में हाथ पैर मारना तैरने के लिए। तो लेखक कहता है कि उसने पानी में जो है वो उसके सतह पर काफ़ी हाथ पैर मारे, हाथ पांव चलाई तैरने के लिए। स्वेलोड एंड चॉक्ड, लेकिन क्या हुआ, वो ऐसा नहीं कर पाया। स्वेलोड का मतलब कुछ पानी जो उसके मुंह में चला गया। एंड चॉक्ड यानी वो जो उसका सांस आना उसको बंद हो गया, यानी सफोकेटिंग हो गई, उसका दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। तो लेखक कहता है कि उसने अपनी जो है वो पैरों से कोशिश की ऊपर उठने की, बट दे हंग एज डेड विंग्स वेट्स, लेकिन वो ऐसा लगा कि जैसे उसके पैर जो हैं वो बिल्कुल निश्चल हो गए। डेड वेट्स यानी ये मान सकते हैं कि एक मृत व्यक्ति की तरह उसके जो है वो बिल्कुल भार ऐसा डेड वेट हो गया। पैरालाइज्ड यानी पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवाग्रस्त होना। तो यानी उसके पैरों में कोई गति नहीं रही, वो काम नहीं कर रहे थे। रिजिड यानी वो बिल्कुल सख्त हो गए, यानी कार्य नहीं कर रहे थे, यानी वो जो भी कोशिश कर रहा था वो जो है वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही थी। तो लेखक कहने का मतलब ये, अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। तो लेखक कहता है कि वो कोशिश तो ऊपर उठने ही कर रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा फोर्स यानी जो बल है वो उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, तो स्क्रीम का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। तो उन्होंने कहा कि वो चीखे, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल वहाँ उसको सुनने वाला पानी था, चारों तरफ पानी पानी था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो लेखक कहता है कि वो एक ऐसी लंबी यात्रा जो है वो पैंदे की तरफ फिर उसकी शुरू हो गई, यानी फिर वो डूबने की तरफ जाने लगा, यानी वो जो है वो वापस पूल के बॉटम की ओर जो है जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। तो लेखक आगे कहते हैं कि वो पानी के अंदर फंस गए। स्ट्रक यानी उसमें फंस गए बिल्कुल, और जैसे वो नीचे गए तो पानी के उस पूरे बहाव में उसके फोर्स के अंडर में आ गए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, तो लेके कहते हैं एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, बढ़ाना। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की, अपना बल बढ़ाने की कोशिश की। एज वन इन नाइट मेयर फाइट्स, लेकिन उसकी जो ये इस प्रकार की जो कभी ख़त्म ना होने वाली एक नाइट मेयर फाइट, यानी उसका जंग है, उसका संघर्ष है, उसकी लड़ाई है। एन इररेजिस्टिबल फोर्स, और क्योंकि वो इस प्रकार का एक बल था उसके सामने, एक ऐसी शक्ति थी इररेजिस्टेबल, जिस पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल था। इररेजिस्टेबल का मतलब होता है ऐसा एक बल या शक्ति जिसके ऊपर विजय पाना या उससे उभरना मुश्किल हो। तो उस कोशिश के साथ वो लड़ रहा था और अपनी कोशिश बढ़ा रहा था, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। तो चूँकि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था, तो चूँकि उसकी श्वसन क्रिया पूरी बंद हो चुकी थी, सांस नहीं ले पा रहा था। माई लंग्स एक्ड, तो उसके फेफड़ों में भी अब अकड़न होने लगी। एक्ट यानी अकड़न या जकड़न होने लगी। माई हेड थ्रॉब्ड, और उसके सिर में भी जो है वो अब सिर दर्द करने लगा, उसका थ्रॉब करने लगा, यानी उसमें चक्कर आने लगे। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, और ऐसा लग रहा था कि अब वो जो है वो बेहोश हो जाएगा, या डिजी यानी वो बिल्कुल चकरा जाएगा।
तो बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन चूंकि पहले उसने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी, एक योजना उसकी जो बनी हुई थी वो उसको याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, तो लेखक ने चूंकि पहले सोचा था कि मैं बॉटम में जाऊंगा और वहाँ से स्प्रिंग यानी मैं उछलूंगा वहाँ से, किसके द्वारा, कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस, और यानी अपने पैरों का बल लगा करके पेंडे से, और इस प्रकार से उछलूंगा जैसे कि कॉर्क जो है पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, कॉर्क जो तैरता है तो उसी प्रकार वो भी ऊपर आ जाएगा। ये उसकी स्ट्रेटेजी थी, उसकी रणनीति थी, उसका एक प्लान था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, तो उसने पहले सोच रहा था मैं पानी पर बिल्कुल समतल लेटूंगा, एंड स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और फिर अपने बाजुओं से कोशिश करूँगा, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और पूरे बल से जब मेरी टांगों से थ्रेश करूँगा, यानी धक्का लगाऊंगा, एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस प्रकार से मैं जो है वो पूल जो तालाब था पानी का तैरने का, उसके किनारे तक पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, बी सेफ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, लेकिन वो कहते हैं आगे कि वो तो नीचे और नीचे जा रहे थे, यानी वो नीचे, एंडलेसली का मतलब है जिसका कभी अंत ना हो, इस प्रकार से वो बढ़ते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे। आई ओपन माई आइज, उसने वहाँ पर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन वो जो पीला पानी जो अपने पहले उसमें ऊपर भी बताया था कि उसके अंदर जो है वो, क्योंकि आयोडीन की मात्रा घुली होती है उसको जर्मिनेशन के लिए, तो इसलिए पानी जो है पीला, उसकी ग्लो जो उसकी चमक चारों तरफ उसको दिखाई दे रही थी, और कुछ नहीं था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और वो इस प्रकार का डार्क वाटर यानी इतना घना पानी था कि उसमें कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर लेखक आगे कहते हैं कि शी यानी बिल्कुल एकदम स्पष्ट, स्टार्क यानी बहुत ही तेज, ज़्यादा बड़ा, टेरर यानी भय या आतंक जो है वो उसकी वो जकड़ में आ गई, सीज यानी उसको जकड़ लिया उसने। तो ये मीनिंग जो है यहाँ पर आप जरूर कोशिश करें और लर्न करने की, मैंने मीनिंग पहले वीडियो में आपको अवेलेबल करा दिए थे। तो उसके वो जकड़न में आगे बिल्कुल एकदम बहुत बड़े भय के, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और वो जो भय था उसके सामने, डर जो था उसके प्रति उसकी कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और उस भय पर, उस डर पर जो उसका कोई नियंत्रण भी नहीं था, यानी वो कोई नियंत्रण उस पर नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और उस भय को, उस आतंक को कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया हो, जिसने उसका कभी अनुभव नहीं किया हो, वो उस भय को नहीं समझ सकता है। लेखक कहता है कि उस पर जो बीत रही थी वो केवल वही समझ सकता था, या उसको वही समझ सकता है जिसने इसका पहले अनुभव किया हो। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर द वाटर, तो स्ट्राइक का मतलब ये चीखना चिल्लाना होता है, यानी वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था पानी के बॉटम में। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर द वाटर, यानी वो बिल्कुल वहाँ पर पैरालाइज्ड यानी लकवाग्रस्त या बिल्कुल निश्चल हो गया था पानी के अंदर। स्टिफ यानी उसका शरीर जो बिल्कुल जकड़ गया, रिजिड यानी सख्त हो गया, फियर यानी भय के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और लेखक आगे बताते हैं कि उसकी जो चीख है या उसके चिल्लाने की कोशिश जो है वो भी उसके गले में अटक कर रह गई। फ्रोजन का मतलब जम गई, यानी उसके गले में अटक कर रह गई, वो बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हार्ट हेड, तो आगे बताते हैं केवल उसके हृदय और उसके मस्तिष्क यानी हेड है उसके सिर में, मस्तिष्क में जो विचार चल रहे थे, पाउंड कर रहे थे, सैड दैट आई वाज अलाइव, केवल वो जो है वो उसको बता रहे थे कि अभी वो जिंदा है, और अलाइव है, अभी तक वो जिंदा है, इस बात का केवल वो प्रमाण दे रहे थे। उसका हृदय धड़क रहा था और उसकी मस्तिष्क में अभी भी विचार दौड़ रहे थे, वो अभी बेहोश नहीं हुआ था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और इसी भय के बीच में तब क्या हुआ, कैम ए टच ऑफ रीजन। एक टच ऑफ रीजन का मतलब यहाँ पर है कि एक विचार उसके मस्तिष्क में या एक सोच, एक समझ उसके मस्तिष्क में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप,
कि उसे वो जंप करने की कोशिश करनी चाहिए। वो बात उसे याद आई व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं पैंदे पर जाकर के टकराऊंगा तो जो उसकी स्ट्रेटेजी थी, उसका प्लान था, वो उसको याद आया कि उसको वो करना चाहिए। एट लास्ट, और अंततः आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर उसे लगा कि वो जो है वो टाइल्स पर, वहाँ पैंदे की जो टाइल्स थी वहाँ पर जा कर के टकराया है। माई टोज रीच्ड आउट, और उसकी जो अंगुलियाँ उसको वहाँ महसूस कर रही थी, वहाँ तक पहुँची थी। एज इफ टू ग्रैब देम, और उस लग रहा था कि जैसे उसको वो उनसे पकड़ ले, ग्रैब कर ले। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, तो उसने कोशिश भी की जंप करने की जितनी वो कर सकता था, पूरी कोशिश की उसने। विद एवरीथिंग यानी पूरी प्रयास के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसने कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप का या इस उछाल भरने की कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मेड नो डिफरेंस का यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया, कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी उसके चारों तरफ था, पानी पानी था उसमें। एंड आई लुक्ड फॉर रॉप्स, और वहाँ पर चूँकि कुछ जब रस्सियाँ होती है तालाबों में, स्विमिंग पूल में बचने के लिए, तो वो उनको ढूंढ रहा था, वहाँ पर कोशिश कर रहा था। लैडर्स यानी सीढ़ियों की, वाटर विंग्स जो होते हैं पहने हुए, उनको वो देख रहा था कि उसको कोई मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन उसको पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला उसे। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक बहुत बड़े पानी, जो पीला पानी दिख रहा था उसको, उसकी वो जकड़ में था, पकड़ में था। एंड स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और इस प्रकार से वो जो बहुत बड़ा भय है, एंड स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी लेखक ये कहते हैं कि और जो वो बहुत बड़ा भय, जो डर था जिसकी जकड़ में था, वो और बहुत डीपर यानी गहरा होता जा रहा था, उस पर पकड़ उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। एंड लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, तो लेखक आगे कहते हैं कि वो भय के मारे, फ्राइट यानी डर के मारे जो है वो शूक यानी हिल रहे थे पूरी तरह, ट्रेम्बल यानी कांप रहे थे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, उसके अब बाजू हिलने बंद हो गए, उसके हाथ भी अब कोशिश नहीं कर पा रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, उसकी टांगें भी अब हिल नहीं पा रही थी, कोशिश नहीं कर पा रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उसने कोशिश की कि वो किसी का आवाज़ लगाए हेल्प के लिए, सहायता के लिए। टू कॉल फॉर मदर, की वो माँ को बुलाए, अपनी माँ को बुलाए, उसे माँ की याद आई। नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सका। एंड देन स्ट्रेंजली, और फिर आगे लेखक कहते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से, अब बिल्कुल जिसने उसकी अपेक्षा नहीं की थी, स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, एक रोशनी उसे नज़र आई, उसे एक कोई ऐसा लगा कि उसे कुछ कोशिश जो उसकी काम कर रही है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, कि वो इस बहुत ही खतरनाक भयानक जो ऑफुल जो पीला पानी था उससे बाहर आ रहा था वो। एटलीस्ट माई आइज़ पर, और कम से कम उसकी आंखें जैसा देख पा रही थी। माई नोज विच ऑलमोस्ट आउट टू, और उसका नाक भी उसे ऐसा लगा कि जैसे पानी से बाहर आया है। एंड देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, लेकिन फिर तुरंत ऐसा उसको लगा कि वो फिर तीसरी बार नीचे जा रहा था। आई शक्ड फॉर एयर, शक का मतलब यहाँ पर यानी सांस को अंदर भरने की कोशिश तो कर रहा था, वो एयर को अंदर लेने की कोशिश कर रहा था, यानी इनहेल करने की, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। एंड गॉट वाटर, लेकिन बदले में उसको क्या मिला, पानी मिला, यानी हवा जो है वो चूँकि सांस लेना चाहता लेकिन चारों तरफ पानी पानी था, तो उसके सांस में पानी चला गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, और इस एक बार फिर जो वो पीली रोशनी है वो बहुत ही अब गहरी होती जा रही थी, एक बार फिर होती जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर सारी कोशिशें, एफर्ट यानी प्रयास, कोशिशें, सीज्ड यानी बंद होगी। आई रिलैक्स्ड, और लेकर कहते हैं कि फिर उसने जो है वो एक रिलैक्स महसूस किया, एक आराम महसूस किया कि अब सब कुछ स्थिर हो गया, उसे लगा कि अब आराम मिलेगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, हालांकि उसकी टांगें अभी भी जो है वो लिम्प यानी शक्तिहीन महसूस कर रही थी, अपाहिज की तरह महसूस कर रही थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन,
और एक अंधेरा जो है उसकी मस्तिष्क पर छाता एक उभरता या छा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ धुंधला हो रहा है, ब्लैकनेस यानी एक कालापन छा रहा है चारों तरफ। इट वाइप्ड आउट द फियर, लेकिन इसने क्या, वो उसका सारा डर भय ख़त्म कर दिया। यानी वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में, या अपने कह सकते हैं कि बेहोशी की स्थिति की तरफ बढ़ रहा था। उसे लग रहा है कि उसके सब कुछ भय कम हो रहा था। इट वाइप्ड आउट द टेरर, उसने उसके डर को भी कम कर दिया, उस भय को भी कम कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, उसे कोई पीड़ा भी नज़र नहीं आ रही थी, उससे कोई कष्ट भी नहीं अब हो रहा था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, और बिल्कुल शांत और बिल्कुल पीसफुल लग रहा था उसको सब कुछ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और अब ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जिसका डर लगे, भय लगे। दिस इज़ नाइस, तो उससे लगा कि अब ये ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। टू बी ड्राउजी, क्योंकि वो अब ड्राउजी यानी बेहोश हो रहा था, उससे एक प्रकार की बेहोशी जो उस पर छा रही थी। टू गो टू स्लीप, यानी जैसे नींद आ जाती है तो नींद आने के बाद सब चिंता फिक्र जो भूल जाते हैं, तो उसी प्रकार एक प्रकार की नींद में वो हो रहा था। नो नीड टू जंप, अब उसे कोई जंप करने की भी आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और उसे जंप करने से अब थकने की भी आवश्यकता नहीं थी। इट्स नाइट्स टू बी कैरीड जेंटली, और ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था उसको, कि क्योंकि वो बेहोश होता जा रहा था तो उसके दर्द कम होते जा रहे थे धीरे धीरे, जेंटली यानी बहुत हल्के से। टू फ्लॉट अलॉन्ग इन द स्पेस, और उसे लगा कि वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल खाली स्थान में, जगह में, स्पेस के अंदर जब फ्लॉट कर रहा था। एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और बहुत ही कोमल, टेंडर यानी जो सॉफ्ट, आर्म्स यानी उनके सहारों के बाजुओं के घेरे में था वो। टेंडर आर्म्स लाइक द मदर, और उसे लग रहा था जैसे माँ के कोमल हाथ जो होते हैं उन हाथों में वो है। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब उसको सोने का मन कर रहा था उसका, यानी वो उसे लग रहा था जैसे उसे नींद आ रही है माँ के हाथ में। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिविजन, और उसे कह रहे कि वो अब उस ऑब्लिविजन, उस भ्रम में वो उसको पार कर चुका था, यानी उसे डर भय कोई मतलब नहीं रह गया था, और उस भ्रम में वो पूरी तरह जो है वो उससे बाहर आ रहा था। द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और इस प्रकार उसे लगा कि अब ज़िंदगी का जो पर्दा है वो गिरने वाला है, यानी एक मौत की जो एक ये कह सकते हैं कि मौत अब उस पर जो है वो हावी हो रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके तुरंत बाद यदि कोई बात उसको याद आती है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, उसे लगा कि वो पेट के बल पड़ा है। उसके बाद की कोई बात उसे याद आई, इन सब के बाद, यानी चूँकि वो बेहोश हो गया था, तो उसके बाद यदि उसको कुछ याद आता है तो वो ये है कि वो पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, यानी उस पूल के बराबर में, बगल में। वॉमिटिंग का मतलब होता है कि उल्टी कर रहा था, यानी पानी जो उसके मुंह से निकल रहा था। द चैप दैट chew me in was saying, और वो व्यक्ति, चैप यानी यहाँ मतलब उस व्यक्ति से, कि जिसने उसे पानी में फेंका था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि वो तो कह रहा था कि केवल वो तो मजाक कर रहा था, उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था, और इसी मजाक में जो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी उस पर। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, और कोई आस पड़ोस में बोल रहा था, बात कर रहा था कि ये बच्चा तो लगभग मरने वाला था, यानी मृत स्थिति में पहुंचने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है, ये अब उस स्थिति से बाहर है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, क्या इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं, और उस कमरे में जहाँ पर कोई डूबने के बाद जो है वो कुछ प्रारंभिक उपचार होता है, वहाँ लेकर के चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, और काफ़ी समय के बाद, कुछ घंटे बीतने के बाद, आई वॉकड होम, वो घर पर गया। एंड आई वॉज वीक, तो लेखक कहते हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे, ट्रेम्बलिंग, अभी भी कांप रहे थे। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, तो वो जब अपने बिस्तर पर लेटे तब भी जो है वो कांप रहे थे। शूक, बिल्कुल उनका शरीर जो है वो अभी भी साथ नहीं दे रहा था। क्राइड, और चीख रहा था वो भी, क्योंकि दर्द हो रहा था उसको। आई ले, जब वो अपने बिस्तर पर लेटे।
आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को वो कुछ खा भी नहीं पाए, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा खाना भी। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कुछ दिन तक ये जो एक जो हॉन्ट का मतलब होता है हावी होना, जो एक डर उस पर हावी हो गया था वो उसके हृदय में रहा। कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, और थोड़ी सी भी मेहनत, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ी सी भी मेहनत या किसी प्रकार का उसकी कोशिश प्रयास जो है वो अपसेट कर देती थी, विचलित कर देती थी उसको। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और उसके घुटनों में थोड़ा सा चलने फिरने से भी, थोड़ी सी कोशिश करने से भी क्या होने लगता था, दर्द होने लगता था। वॉबली यानी उसमें अभी भी दर्द होने लगता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और उसके जो पेट है उसके अंदर जो है वो अभी भी उसको क्या लग रहा था, जैसे जी घबराने की स्थिति होती है। सिक टू माई स्टमक का मतलब यहाँ पर है कि पेट के अंदर उसको अभी भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका जी घबरा रहा है और उल्टियाँ हो सकती हैं। ऐसी स्थिति बहुत दिन तक, कुछ दिन तक बनी रही। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और लेखक ये कहते हैं कि वो फिर कभी उस पूल पर, उस स्विमिंग पूल पर नहीं गए। आई फेयर्ड वाटर, उनको पानी का बहुत ज़्यादा डर जब वो बैठ गया था, वो डरते रहे पानी से। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी उसे ऐसी कोई स्थिति आई तो वो हमेशा पानी से अवॉइड करते रहे, बचते रहे, वहाँ ऐसी स्थिति दोबारा नहीं हो इसलिए वो उससे बचते रहे। अ फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई कैम टू नो, और कुछ साल बाद जब उन्हें पता लगा, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कि कैस्केड्स यानी वहाँ पर जो है वो जो वहाँ के झरने हैं, वहाँ का जब उसको पता लगा, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो उनका मन हुआ, उनको एक इच्छा हुई कि वो उनमें जाएंगे। एंड वेन एवर, जब भी कभी जो है, आई डिड, ऐसी कोशिश की उन्होंने, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, तो ये जब उन्होंने ऐसी कोशिश की नदियों में नहाने की या पानी में जाने की, जो गॉड रॉक्स है वहाँ के झरनों में, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, तो जिस भय में वो कभी जकड़ गए थे, जो भय उनके मन में बैठा हुआ था, उसने क्या किया, इन पूल वुड कम बैक, तो वो तो उसी समय जो है वो लौट आता, यानी वो उनके सारे डर भय जो है वो वापस एक मस्तिष्क में लौट आते और उन्होंने उनकी सारी कोशिशें जो है वो असफल हो जाती है, वो फिर तैरने की, नहाने की कोशिश नहीं कर पाते। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और लेखक आगे कहते हैं कि ये चीज़ पूरी तरह उस पर जो है कम्प्लीटली यानी पोजीशन यानी हावी हो जाती, उसकी पकड़ में आ जाती वो। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और एक बार फिर जो उसकी टांगें जो है वो निश्चल हो जाती, अपाहिज की तरह हो जाती, पैरालाइज्ड हो जाती, लकवाग्रस्त की तरह हो जाती। आई सी टेर हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और इस प्रकार का जो ये जमा देने वाला जो उसका जो ये भय है, उसकी पकड़ जो है उसके हृदय में जो है एक बार फिर उसी प्रकार की पकड़ में आ जाता है, यानी उसका जो है वो हृदय इस बात को सफल नहीं हो रहा था करने में कि वो सब भय मिटा सके, तो उसके हृदय में ये बात बैठ गई थी। तो आज जो है आज की वीडियो में यहाँ तक पढ़ते हैं चैप्टर को, और नेक्स्ट में इसका भाग पढ़ने के बाद जो है वो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मीनिंग मैंने पहले वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, तो मीनिंग आप 10 मीनिंग रोज़ाना याद करें, और लाइन टू लाइन जो है वो 2-3 बार इस वीडियो को आप देखें, और इसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप सुनें ताकि आपको टेक्स्ट याद हो सके। तो इसके साथ अभी तक यदि आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और लगातार पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट में जल्दी इसी फिर इसका तीसरा पार्ट और इस पार्ट को अपने समाप्त करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो हम इसको 3 भाग में पूरा करते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी उसके साथ अवेलेबल होंगे। तो ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।